उम्मीद करता हूँ कि एक बार पूरी फिल्म देखने के बाद लोग जज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हाँ। तो अब गंगा जल की अगर मैं बात करूँ, एक बहुत बेहतरीन और कामयाब फिल्म रही है, और उसके बाद जय गंगा जल बनाना, उसको लिखने में कितना वक्त लगा, और उसके अलावा ये भी पूछना चाहूँगा, क्या जो किरदार आपने निभाया वो जहन में था कि आपने ही करना है, और हाउ इट हैपेंड? गंगा जल अपने आप में एक बहुत ही सफल फिल्म है। लोग आज भी उसको याद करते रहते हैं, उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। मुझे अक्सर लोग मिलते हैं जिन्होंने कहा कि कई कई बार देखी है उस फिल्म को। तो ये सोचना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि इसी विषय को लेकर के, समाज और पुलिस के संबंधों को लेकर के, और गंगा जल जैसी दूसरी फिल्म बनाना आसान बात नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई 13 साल गंगा जल बनाने के बाद, इस तरह के बदलाव हुए और ऐसी नई कहानी मुझे मिली एक महिला पुलिस ऑफिसर की, आईपीएस ऑफिसर की, जो सिर्फ कोई किसी एक किरदार से ड्रॉ की हुई नहीं है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। कि मुझे ऐसा लगा कि दोबारा ये कहानी कही जाए। तो ये वो सीक्वल नहीं है गंगा जल का, नई कहानी है, नए किरदार है, नई घटना है, नया नया जगह है। उस कहानी को हमने आगे बढ़ाया भी नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि शूल करके पिक्चर जो है वो पुलिस और समाज के संबंधों पर थी, गंगा जल भी समाज और पुलिस के संबंधों पर थी, और जय गंगा जल भी समाज और पुलिस के संबंधों को लेकर के है। लोग पूछते हैं कि अच्छा, तो गंगा जल से टाइटल जय गंगा जल, ये तो बहुत नज़दीक का टाइटल लगता है। तो इसमें एक जो मुख्य मकसद ये है कि गंगा जल में सब पवित्र कर देंगे, यानी कि क्राइम फ्री सोसाइटी की बात की गई थी, ऐसी परिकल्पना थी। तो वो परिकल्पना अभी भी कंटिन्यू कर रही है कि जय गंगा जल में भी हम बात कर रहे हैं ऐसे कि सिस्टम डिलीवर करे और हमारे समाज में क्राइम ना हो। जहाँ तक प्रियंका चोपड़ा की कास्टिंग का सवाल आता है, वो हम कई वर्षों से बात कर रहे थे कि साथ में काम करना चाहिए, और जब मैं इसको डेवलप करने लगा तो चर्चा उससे हुई, बातचीत हुई, लेकिन मैंने कहा तुम्हारे पास वक्त तो है नहीं, तुम बाजीराव कर रही हो, फिर क्वांटिको करने जा रही हो, फिर पता नहीं कहीं चांद वांद पे जाओगी कोई नई फिल्म करने के लिए, कौन तुमको ढूंढता रहेगा। तो नहीं नहीं, मिलते हैं, बात करते हैं। 15 मिनट में मैंने उसको संक्षेप में कहानी सुनाई, और उसने कहा कि ये आभा माथुर का रोल तो मैं ही करूँगी और मैं ही कर सकती हूँ, दूसरा कोई नहीं करेगा। मैंने उसको कहा बिल्कुल तुम कर सकती हो, वक्त निकालो। तो उसने बाजीराव और क्वांटिको के बीच में जो 30-31 दिन का समय था वो निकाला उसने, और हमने इस फिल्म को उस बीच में पूरा कर लिया। तो अब वो मेरी पहली चॉइस थी, और संजोग से वो फिल्म भी कर चुकी। जहाँ तक मेरे इसमें एक किरदार करने का प्रश्न होता है, बीएन सिंह, भोलानाथ सिंह डीएसपी का रोल मैंने किया है। जब मैं लिख रहा था तो 4-5 ऐसे डीएसपीज जो एक मध्य प्रदेश में है, एक यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में भी है, उन लोगों से बात करते वक्त मुझे खास उनकी जो मैनरिज्म है, उनकी लाइफ है, उनके जो तरीके हैं, वो क्यों क्यों करते हैं वैसा, उनके बारे में क्यों इस तरह की धारणा है, वो सब थोड़ा नज़दीक से समझने का मौका मिला। और मैंने समझा कि ये रोल जो है मुझे करना चाहिए, क्योंकि कुछ वर्षों से मैं ये सोच भी रहा था कि मैंने सब कुछ कर लिया फिल्म मेकिंग में। सिर्फ एक ये फुल फ्लेजेड परफॉर्मेंस जो होता है, जो एक बड़ा अभिन्न अंग है, एक्टरों को तैयार किया 30-35 वर्ष, बड़े बड़े अच्छे अच्छे नामचीन और बहुत नए कलाकारों को भी तैयार किया। कैसे उनको तैयार किया जाता है उसकी प्रक्रिया देखी, समझा भी, सीखा भी। तो एक इच्छा थी कि ये जो आयाम है फिल्म मेकिंग में एक्टिंग का, इसको भी पूरा किया जाए। मेरी आदत है कि मैं किसी चीज़ में जाता हूँ तो उसके हर चीज़ को देखने की, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो किया मैंने, और संजोग से प्रियंका चोपड़ा और बाकी के सभी सह कलाकारों का बड़ा अच्छा मुझे सहयोग मिला। बड़े अच्छे से सबने सपोर्ट किया, और मज़ा आया, काम किया है हमने। झा साहब, जैसे आपने कहा कि फिल्म मेकिंग का एक और पहलू ये भी है कि अदाकारी और एक्टिंग, और आप शुरू से जब आप इंडस्ट्री का हिस्सा बने तब से अब तक ये था कि वांटेड टू बी अ ऑन स्क्रीन एज एन एक्टर, जो शायद अब
अब पूरा किया आपने, ये थी कहीं बात मन? ऐसा नहीं था कि शुरू से एक्टर, क्योंकि एज अ डायरेक्टर ऑल्सो भी बहुत इंगेज रहना पड़ता है, क्योंकि मैं डायरेक्टर भी रहता हूँ, प्रोड्यूसर भी रहता हूँ, राइटर भी रहता हूँ, तो वैसे भी बहुत सारे चीज़ें करने को रहती हैं। और लेकिन सिर्फ क्या अपने अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, एक उत्कंठा होती है। तो एक सही समय पर आकर के इच्छा जागृत होती है और लगता है, कॉन्फिडेंस आपको आता है, तो आप करते हैं। क्योंकि एक्टिंग है आसान चीज़ नहीं है, उसकी अपनी टेक्निक है, उसकी अपनी प्रोसेस है। और जब मैंने डिसाइड किया तो फिर उसको मास्टर करने की कोशिश की, उसको समझने की कोशिश की, और उसका फ़ायदा भी लिया। क्योंकि जिम्मेवारी का काम होता है, आप जब एक्टिंग करना चाहते हैं तो आप निराश नहीं कर सकते। मैं तो अपने आप को निराश करूं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और मैं कभी भी नहीं करता। इसलिए ऐसी ज़रूरतें होती है। कल को मान लीजिए कि इच्छा करती है कि जैसे पियानो बजाना सीखना शुरू किया है कि कुछ कंपोज करूं, अगर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो कंपोज करूंगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें ज़िंदगी में ही कर सकते हैं, और एक आदमी चाहे तो जो चाहे वो कर सकता है। ओके, प्रोमो को, टीजर को बहुत अप्रिशिएट करा गया, खास करके आपका जो अंदाजे बयां है, जिस तरह से आप चलते हैं, जिस तरह से आपकी डायलॉग डिलीवरी है, उसको बहुत बहुत तारीफ की गई है आपके किरदार को लेके टीजर और प्रोमो के बाद। जहाँ साहब, इंडस्ट्री से क्या रिस्पॉन्स रहा? जो आपके कलीग हैं, आपके दोस्त हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा, खास करके आपके लुक को लेकर, आपके किरदार को लेकर? वो जिन लोगों से बातचीत होती है और जिन लोगों से संपर्क में हूँ, उनका रिस्पांस अच्छा रहा। थोड़ा आश्चर्य वाला रिस्पांस था, लेकिन प्रोत्साहन देने वाला रिस्पांस था। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार पूरी फिल्म देखने के बाद लोग जज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि किस तरह से कंसिस्टेंटली मैंने उस रोल को या पार्ट को किया है। लोग फिल्म देखते वक्त मुझे भूल जाएं और उस कैरेक्टर को याद रखें तो मैं समझूंगा कि मैं सफल हुआ। ओके झा साहब, आपकी फिल्मों के किरदारों की अगर बात करूं, कोई मुख्य भूमिका में है तो ये जरूरी नहीं है कि लोग उसे ही देख के जाएं। बच्चा यादव को याद रखते हैं, एसीपी खान को याद रखते हैं, बहुत नोटिस करे जाते हैं किरदार। अगर मैं जय गंगाजल की बात करूं, मैं मेरी मानव से मुलाकात हुई, राहुल से मुलाकात हुई। कास्टिंग झा साहब किस बिना पे आप करते हैं? अब एक लीड विलन लेके आते हैं आप मानव के सूरत में, स्पेशल अपीयरेंस में आप राहुल को कास्ट करते हैं, किस बिना पे, ऑन व्हाट ग्राउंड यू जीरो डाउन योर स्टार कास्ट? और वो नोटिस भी होती है, अपनी मौजूदगी दर्ज करा के जाते हैं। ये प्रोसेस है। जब लिखता हूँ, बार बार लिखता हूँ, तो ये कैरेक्टर खड़े होते हैं, फिर कौन उस कैरेक्टर में जमता है, फिर जो एक्टर्स मिलते रहते हैं, जिनके बायोडेटाज हमारे पास रहते हैं, जिनकी जानकारी हमारे पास रहती है, जिनका काम मैं देख चुका रहता हूँ, फिर मैं उनसे बुलाता हूँ, फिर हम बात करते हैं, बात करके फिर हम दोनों एक सम्मिलित डिसीजन लेते हैं। तो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस है। और हमारे कास्टिंग की जो हमारी यूनिट है, श्रुति महाजन हमें हेल्प करती हैं, इस फिल्म में भी कास्टिंग में हेल्प की है उन्होंने। हमारे यहाँ से रीतम श्रीवास्तव हैं। तो हम लोग मिल करके इसको जमा करके और एक ओवर अ पीरियड कास्ट करते हैं। अचानक से कि अच्छा आप कास्टिंग शुरू करो, ऐसा नहीं होता। जैसे निनाद कामत की कास्टिंग जो है वो करीब साल भर पहले कर ली थी मैंने। उसका कहीं काम देखा था, वो बिल्कुल फिट बैठता था मेरे डब्लू पांडे के कैरेक्टर में। तो इसके पहले किसी और से बात करी, उसकी कास्टिंग कर ली। जैसे कि राजनीति में अर्जुन रामपाल, 4 साल पहले, फिल्म बनने के 4 साल पहले उसकी कास्टिंग कर ली थी मैंने। तो मुझे वो कैरेक्टर मिलते हैं तो मैं कास्ट कर लेता हूँ। ओके, जैसा उसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की कहानी चाहिए, आप एमपी की बात करें, अमूमन ज़्यादा करके अपारण की मैं बात करूँ या गंगाजल की बात करूँ, बिहार की तरफ, ये जो कहानी आप कहने जा रहे हैं जय गंगाजल के माध्यम से, कितना, हालांकि आप पहले भी कह चुके हैं कि फिर भी जानना चाहूँगा, कितना लोग रिलेट करेंगे जो आज की करंट सिनारियो में पुलिस और जनता के बीच में जो मतभेद हैं या जो टकराव हो रहा है, या पॉलिटिशियन और पुलिस के बीच में जो, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज हर लिहाज से हम 13 साल गंगाजल को हो गया और आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, कितना रिलेट करेंगे सब लोग कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हमने देखा? क्योंकि ये आज की कहानी है। आज जो समाज बदल गया है उसमें किस तरह की मान्यताएं हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है, पुलिस इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर पा रही है कि नहीं। जैसे कि आभा माथुर हमारी फिल्म में कहते हैं कि आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है। तो हम उस समाज की बात कर रहे हैं जहां एक मंत्री जो है सो खुले मीटिंग में एक लेडी आईपीएस ऑफिसर को जो है कह देता है कि आप चुप रहिए और गेट आउट होइए यहाँ से।
वो नहीं जाती है तो 24 घंटे में उसका ट्रांसफ़र कर देता है। तो मतलब समाज बदल गया है, कंट्रोल्स बदल गए हैं, और इस बदलते कंट्रोल और समाज के बीच में पुलिस की क्या भूमिका है, और उसमें एक ऐसी घटना जो भागलपुर ब्लाइंडिंग से भी ज़्यादा दर्दनाक घटना है जो लगातार हो रही है, वो कहानी मुझे मिलती है। तो ये आज की कहानी है, आज की बात है, और इसमें जो कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो दूसरे तरह के डिलेमास फेस कर रहे हैं। आभा माथुर का कैरेक्टर जो है वो अलग तरह का डिलेमा फेस कर रहा है। तो मुझे लगता है लोगों को अच्छी लगेगी। अभी आपने जो जिक्र किया वो बहुत सुर्खियों में थी वो खबर, क्या वो रेफरेंस वहीं से लिया गया है? नहीं, मैं एक आपको समय की बात बता रहा था, मैं समय की बात बता रहा था क्योंकि आज जो है जिस तरह की ताकतें काम कर रही हैं वो किस तरह से सामने निकल के आती हैं। संगीत आपकी फिल्म में हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस फिल्म में तो कुछ खास लग रहा है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है, जो थोड़ी बहुत मुझे मालूमात है, 12 गाने हैं और 10 गाने, और वो भी फोक सॉन्ग है जो जो कई सदियों से, बरसों से सुने और कहे और सुनाए जा रहे हैं। क्योंकि मिट्टी की कहानी है, लोगों की कहानी है, आम जो हमारे कस्बे की कहानी है, और उस कहानी में जो जोड़ सकती है, क्योंकि वो जो ड्रामा चलता है, फार्स चलता है या हास्य चलता है उसके पीछे वो गाना चलता है जो उसके डिमेंशन को बढ़ाता है। कि जब वो हमारा फिल्म में पहला गाना जो आता है, शुरू में आता है, जिसमें कि कर्ज वसूली करने वाले एजेंट जो है वो 10 मोटरसाइकिल पे सुबह सुबह गांव में घुसते हैं। अब वो गांव इतना खूबसूरत दिखता है, सुबह की लाली सूरज की इतनी खूबसूरत दिखती है, वो जब चलते हुए चले आ रहे हैं तो सड़क पे जो उड़ती धूल है वो इतनी खूबसूरत दिखती है। लेकिन जब वो गांव में घुसते हैं तो हाहाकार मच जाता है, लोग भागने लगते हैं। तो ये जो हास्यास्पद है, इस खूबसूरती के बीच में ये जो विलेनस चीज़ है, हास्यास्पद चीज़ है, इसका किस तरह से बखान किया जाए। तो मुझे गाना मिला, ये माया ठगनी नाच नचावे यह जमाना आयो रे, डर लागे और हंसी आवे यह जमाना आयो रे, डंका उसका बोलेगा डंडा जिसके हाथ में, घेर के पहले मारेंगे बात करेंगे बाद में। अब ये जो गाने हैं, हम लोग ये जो बोल हैं, इसके कई लेयर के माने हैं। ये जो हमारे ट्रेलर में सुखविंदर जो गाना गाते हैं वो कब है, वो जब चेज कर रही है, वो भरी अदालत को ब्लास्ट करके एक क्रिमिनल जो है वो भाग रहा है और जान की बाजी लगा के प्रियंका चोपड़ा जो है, आभा माथुर, उसका पीछा कर रही हैं। वो पीछा कर रही हैं, मतलब कमाल है। और गाना वहाँ शुरू होता है कि पूरब तू भाग चाहे पश्चिम तू भाग ले, उत्तर तू भाग चाहे दक्षिण तू भाग ले, छान लेंगे ऐसे जैसे मछली हो जाल में, टेटुआ दबोच देंगे घुस के पाताल में। तो ये जो गाने हैं, ये जो बोल हैं, ये हमारे जीवन के बचपन से हमने देखे हैं और मिट्टी के साथ जुड़े हुए बोल हैं कि मतलब और बहुत अच्छे मतलब उदित नारायण जी ने गाना गाया हमारा, माया जोगनिया नाचे बीच बाजार, पहन के 10 तोले का हार जोगिनिया नाचे बीच बाजार। बप्पी दा ने गाना गाया है, सन सन बहेले बहरिया, गॉगल लगावे घूमे गुजरिया, वो है। और एक एक करके जो इस तरह के गाने हैं, और आपको सुखविंदर जी ने तो गाया ही है, घन घोर घनागन, घन 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 गुम्मे बाजी, हाथ तमंचा है लहराए घन घोर घनागन। मतलब इस तरह के गाने, इस तरह के ज़मीन के गाने जो हैं हमारी फिल्म के अंदर में हैं। और 10 गाने हैं जो मैंने बैकग्राउंड में इस्तेमाल किए हैं, जो एक नया डिमेंशन हमारी फिल्म को देते हैं। शाह साहब, जितना एंजॉय करके, जितना लुत्फ उठा के आप बता रहे हैं कि लफ्ज़ गानों के, हालांकि उनका सुर भी आपको पता है, आपकी कितनी यादें ताज़ा हुई और ये कैसे आइडिया आया कि मुझे इन गानों को, क्योंकि हकीकत बयां करते हैं, कहीं लिपसिंग नहीं हो रही है, जैसे आभा माथुर जी को चेस कर रही हैं तो वो उसकी कहानी बयां कर रहा है, फिल्म इंट्रोड्यूस होती है, शुरू होती है तो वो बयां कर रहा है। आपकी कितनी यादें ताज़ा होती हैं इन फोक सॉन्ग से, और ये पहले से ही प्लान मैं तो जुड़ा हूँ नहीं, एडिटिंग करने के बाद मुझे लगा, मुझे क्योंकि वो पूरा जो कॉमेडी चल रही है आजकल ज़िंदगी में, जो लाइफ में हम देखते हैं कि कोई कुछ बोल देता है, कोई उसका टॉलरेंस, इंटॉलरेंस, जातिवाद, ये वाद, वो मतलब एक अलग तरह का कॉमेडी चल रही है जैसे हमारे पृष्ठ पटल पे। तो इस कॉमेडी में जो गाने निकल के आते हैं, जो
जो जो चीज़ जो बोल है, क्योंकि सिर्फ ये गाने नहीं है, ये एक समय के बोल है, तो ये जोड़ते हैं। और हमने उनको मतलब ऐसे नेचुरली जब हमने ढूंढना शुरू किया एडिटिंग के बाद कि हम यार मैं इसको बनाना चाहिए, तो 10 एक सिचुएशन ऐसे निकले और वो उनको मतलब उन सॉन्ग्स को हमने मतलब फोक लिया और सलीम सुलेमान ने बहुत अच्छे तरीके से उसको मॉडर्न म्यूज़िक के साथ में उसको लार्ज बिग जैसे सॉन्ग हमारी फिल्मों के होते, तो आपको मज़ा आएगा उन गाने के पीछे। प्रियंका की लुक की मैं बात करूँ, खास करके जो पोस्टर में पीछे लुक दिख रहा है मुझे, वो कहीं बच्चन साहब का अंदाज नजर आता है मुझे। मैं अपनी एज अ जर्नलिस्ट बोल रहा हूँ सर, आपकी राय जानना चाहूँगा, क्या खास कुछ रेफरेंस दिए थे? अगर आप देखें जो मुझे अपने नज़रिए से नजर आता है, हम की कहीं याद दिलाता है फिल्म हम में बच्चन साहब इसी अंदाज में खड़े हुए। अब आप बोल रहे हैं तो मुझे लग रहा है, क्योंकि खाकी वहाँ भी पहनी थी, खाकी यहाँ भी पहनी है, लेकिन प्रियंका का कैरेक्टर जो है बड़ा खूबसूरती से, मतलब क्योंकि खाकी की नौकरी जो है मर्दानी नौकरी मानी जाती है और औरतें जब पहनती हैं तो उनकी चाल बदल जाती है, जो कि प्रियंका की भी बदल जाती थी, लेकिन अपना फेमिनिज्म उसने छोड़ा नहीं है। और सच्ची है, कठिन है, सख्त है, लेकिन एक भावना भी है उसके मन में, उसको लेकर के प्रियंका ने पूरी अच्छी तरह से निभाया है उसको। जब हाथ उठाना है तो हाथ उठाया भी है, जब सहलाना है तो सहलाया भी है। क्या सरप्राइज करेंगी प्रियंका? देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें होती हैं। मुझे लगता है कि हम कहानी एक अच्छी कहने की कोशिश करते हैं और सब हम मिल करके कहानी कहते हैं। प्रियंका ने बहुत खूबसूरती से उस आभा माथुर का रोल निभाया है, बहुत कन्विंसिंगली निभाया है, और मेरे लिए तभी जाकर के कहानी खूबसूरत होती है कि जब लोग फिल्म देखते हुए प्रियंका चोपड़ा को न याद करें, आभा माथुर को याद रखें, मेरे कैरेक्टर बीएन सिंह को याद रखें, ना कि प्रकाश झा को देखें वहाँ। तो ये चीज़ें हैं, मानव का हो या राहुल का हो, सबके कैरेक्टर, तो वो अगर वो रियलिटी के रेल में अगर हमारी फिल्म आती है और लोग उससे रिलेट करते हैं तो सबसे बड़ी बात हो जाती है। धन्यवाद आपका। हम आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, कंपैरिजन यकीनन होंगे जब मैं गंगा जल की बात करता हूँ मैं पहले सवाल में उत्तर दे दिया उसका, शुरू में बोलते बोलते गंगा जल बनाई थी। मैं सर अजय देवगन और प्रियंका के कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, दोनों के किरदारों को लेके, अब प्रियंका है पहले अजय, उस बारे में जानना चाहूँगा सर। कंपैरिजन यकीनन होंगे, शायद आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हो, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोनों ही मतलब दोनों ने अपने अपने जगह पे अपने अपने हिसाब से अपनी खूबसूरती से काम किया, और मैं यही कहना चाहूँगा कि इसी वर्ष जब अजय देवगन को भी पद्मश्री मिल गया और प्रियंका चोपड़ा को भी मिला पद्मश्री, तो मुझे लगा कि गंगा जल से जय गंगा जल तक का सफर बिल्कुल सही हुआ। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ जय गंगा जल? क्यों वो आए और जय गंगा जल का हिस्सा बने? मैं समझता हूं कि ये हमारी कहानी है, ये आपकी कहानी है, और ख़ास करके नौजवानों की कहानी है कि जो कल दुनिया फेस करने जाने वाले हैं, कि उनको समझ में आए कि क्या दुनिया है। और ये एक ऐसे महिला पुलिस ऑफिसर प्रियंका चोपड़ा आभा माथुर की कहानी है, जो एक ज़िले में चली जाती है और एक बहुत बड़ा सत्य जो है उकेर करके सामने लाती है। आप इसको एंजॉय करेंगे, और जैसा कि अक्सर होता है मेरी फिल्म में, आप एंजॉय तो करते ही हैं, साथ में घर कुछ लेके भी जाएंगे। धन्यवाद आपका।